बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस एट 7। मैं हूं आपका होस्ट खिजर भुट्टा। नाजरीन, कल से तोशाखाना के हवाले से मज़ीद ख़बरें जो है गर्दिश कर रही हैं, जिस पे PTI अपना मौक़िफ़ रख रही है कि हमने ये घड़ी, हमने ये तहाइफ जो है उस उमर फ़ारूक ज़हूर को नहीं बेचे और ये झूठ बोल रहे हैं, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और दूसरी तरफ से शाहजेब खानज़ादा साहब और उमर फ़ारूक ज़हूर ने यह भी दावा किया कि अगर आप खुल के हमारे खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, चाहे आप लंदन जाना चाहते हैं, चाहे आप पाकिस्तान में कार्रवाई करना चाहते हैं, तो खुल के करें। इस हवाले से शाहजेब खानज़ादा साहब ने ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि आप यानी कि कानूनी रास्ता इख्तियार करने पर आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन खान साहब 2019 से आप जिन सवालों से भाग रहे हैं उनके जवाब तो दे दें। मतलब कि खान साहब से ये भी सवालात किए जा रहे थे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इन प्रोग्राम में हर वक्त जो है आपके लिए हमारे जिनको भी आपके PTI कारकुनों को रब्ता किया जाता है वो नहीं आते, और अदालत में इंशाल्लाह आपसे अच्छी गुफ्तगू, एक अच्छा यानी कि मौका मिलेगा आपसे बात करने का। उसके बाद दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ने जो है वो ट्वीट किए हैं, मतलब कि उनके पहले कुछ मैसेजेस थे व्हाट्सएप के ऊपर, उस उमर फ़ारूक ज़हूर को उन्होंने मैसेजेस किए थे जब ये मामला हुआ था। उसके कुछ घंटों बाद जो है उन्होंने मैसेज किए थे, जिस मैसेज के हवाले से उन्होंने ये बातचीत की और उनको मज़ीद जो है शाहजेब खानज़ादा साहब ने अपने प्रोग्राम में भी चलाया। उनको फवाद चौधरी साहब ने यह दावा किया कि जियो ने तोशाखाना से मुतालिक प्रोग्राम और ख़बरें बरतानिया में नहीं चलाईं। जियो न्यूज़ इंतज़ामिया ने तोशाखाना से मुतालिक प्रोग्राम और ख़बरें बरतानिया में ना चलाने और यूट्यूब पर अपलोड ना करने की बातें सरासर झूठ करार दे दी हैं। उसके बाद जो भी ये मामला हुआ, इसके उनके आपस में कन्वर्सेशन हुई, और उसके बाद फिर जो ज़ाहिर हुआ वो यही था कि फवाद चौधरी साहब इस बात को कवर करना चाह रहे, तो रोकना चाह रहे थे कि कहीं ये मामला जो है वो रुक जाए। उसके बाद इमोजी भी भेजा गया हाथ जोड़ने वाला कि इस मामले को यहीं पे जो है ख़त्म कर दिया जाए, या फिर इसको किसी नज़र से जो है आप बता दें कि ये कैसे आप बात कर रहे हैं। इसमें मज़ीद भी बात हुई, लेकिन उसमें एक स्क्रीनशॉट जो है हमें मिला। उसके बाद खान साहब ने जो है उनके ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ था उसका मज़ीद खर्चा जो है वो ज़ाहिर कर दिया है। उन्होंने फ्रांसीसी न्यूज़ चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि मेरी जान को अब भी ख़तरा है और वो लोग दोबारा मुझे ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं। खान साहब को अभी भी ये चीज़ मतलब कि खदशा है इस चीज़ का कि दोबारा उनको मज़ीद जो है कत्ल करने की कोशिश की जा रही, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर किया है। और KPK से भी फोर्सेस मंगवाई गई हैं। पंजाब हुकूमत के जो एहलकार हैं पुलिस के, उनको रोक दिया गया है ज़मान पार्क में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च के जो खिलाफ दरख्वास्त थी उसको गैर मौसर होने पर जो है वो भी निपटा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च के खिलाफ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें उन्होंने यानी कि उनसे पूछा गया कि हमें बताया जाए कहाँ पे आप जलसा करना चाहते हैं, कहाँ पे आप आके रुकेंगे, और कानूनी तकाजे जो है जब तक पूरे नहीं होते आपने किसी भी इंतज़ामिया से रब्ता नहीं किया। इसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अरमगान गोंदल साहब, माहिर कानून हैं, आप हमें UK से ज्वाइन कर रहे हैं। उनके साथ मौजूद हैं शाहिदा अहमद साहबा, आप PTI की MPA हैं, आपका बहुत शुक्रिया। गोंदल साहब, सवाल पहले मैं आपसे करूंगा, आप ज़ाहिर है माहिर कानून है, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो मामला हुआ है तोशाखाना के हवाले से एक तो ब्रीफ करें कि ये जो तहाइफ होते हैं, और जिस तरह उमर फ़ारूक ज़हूर साहब कह रहे हैं कि मुझे ये तहाइफ बेचे गए शहजाद अकबर साहब की तरफ से, और फ़रा गोगी साहबा ने मुझसे रब्ता किया तो इन तहाइफ को जो है मेरे तक पहुँचाया गया और ख़रीदा गया और कैश जो है मैंने उनको पे किया। एक तो ये मामला बता, दूसरा ये इसके खिलाफ केस अब कैसे हो सकता है, किस तरह से ये मामले को निपटाया जा सकता है, मतलब क्या कार्रवाई हो सकती है? अगर वो सच बोल रहा है तो खान साहब के खिलाफ किस तरह से मज़ीद जो है संगीन नताज हो सकते हैं, और दूसरा अगर उमर फ़ारूक साहब के हवाले से ये बात करें, खान साहब शाहजेब खानज़ादा साहब के ऊपर बात करें केस करने की, तो उसमें क्या क्या केस जो है वो मुलविस हो सकते हैं उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक बात कर रहे हैं तोशाखाना केस के हवाले से, मैं पहले थोड़ा आपको लॉ ब्रीफ कर दूं। इसके लॉज ये हैं जी, ये 1974 में ये कानून बनाया गया था, लेकिन 2018 में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हुई। अब सिर्फ मैं आपका वक्त बचाते हुए पूरी पॉइंट बात करता हूँ। इसमें यह है कि ठीक है, आप जो तहफ हैं उनको पहले इसका 50% था, फिर 25% पे भी आया कि आप दे के ये खरीद सकते हैं गिफ्ट। लेकिन इसमें एक बड़ी अहम चीज है, वो ये है कि जो आपके इंटीक्स गिफ्ट होते हैं, जो बड़े नादर किस्म की चीजें होती हैं, वो आप नहीं खरीद सकते, किसी भी सूरत में नहीं खरीद सकते। ठीक है। अब ये एक अलग सवाल है कि वो जो जिस आजकल केस का बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ है कि वो घड़ी का जो केस था कि वो एंटीक थी या नहीं थी, वो एक अलग सवाल हो जाएगा। ठीक है। मैं खान साहब वाले केस पे आता हूं, तो वो मेरे ख्याल में जितना इसको उठाया जा रहा है ये बड़ा आसान है कि देखिए वफाक में आपकी गवर्नमेंट है। ठीक है।
तो ये वफाकी हुकूमत की मसला है, आप इसको ले दायर में। और उसमें ये है कि जो रसीदें की रसीद बात कर रहे थे वो खान साहब ने पेश नहीं करनी थी। वो खान साहब के साथ जो फॉरेन ऑफिस के हाई ऑफिशियल्स जाते हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रसीदें वो पेश करें। सही। ठीक है। तो सर ठीक है, अगर इस तो मामले को जो है मजीद मतलब कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है तो फिर इसमें ये देखा जाता है खान साहब के अगर इसमें नाम नहीं आता तो फिर अगर मजीद उनके जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि उनके जो कारकुन उन्होंने शायद ये जिस तरह शहजाद अकबर साहब हो गए, फराग गोगी साहब हो गए, फवाद चौधरी साहब, जुल्फी बुखारी साहब हो गए, तो फिर खान साहब के ऊपर तो ये मसला नहीं बनता ये बेचने का केस अगर इसको मजीद इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो। नहीं नहीं, देखिए वो जो तोशा खाना से खरीद सकते थे वो तो सिर्फ खान साहब खरीद सकते हैं ना, उसके अलावा कोई खरीद तो नहीं सकता ना। आगे भेजना तो दूसरी बात आ जाती है ना। पहली बात तो ये तो खान साहब नहीं है ना। हम्म। तो अगर तो केस बनेगा तो वो फिर खान साहब पे बनेगा। लेकिन मेरा इसमें जो सवाल ये है कि जितनी ये इधर उधर बातें की जा रही हैं, क्यों नहीं डायरेक्टली इस पे बात की जाती कि खान साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर करें। अगर आप वफाक में बैठे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपकी गवर्नमेंट है, FIA आपके अंडर है, नैब आपके अंडर है, तो आप उसको ले जाए। अगर खान साहब ने किया है तो उसमें कर दें, बजाय इसके। ये देखें, ये नहीं तो तो फिर मतलब गोंदल साहब ये फिर आप ये बात कर रहे हैं कि जो उमर फारूक ज़हूर हैं जिन्होंने ये घड़ियां खरीदी हैं, तहाइफ खरीदे हैं, वो फिर सरासर झूठ बोल रहे हैं 2 दफ़ा, मतलब कि उन्होंने जो चीज़ें वो दिखा भी रहे हैं वो फिर झूठ वाकई प्रोपेगेंडा किया जा रही है खान साहब के खिलाफ। भाई मेरा देखें, वो उस मैं बात नहीं कर रहा, वो सेकेंडरी इशू है। मैं प्राइमरी इशू की बात कर रहा हूँ। मैं बात इस ठीक है। टॉपिक पे कर रहा हूँ कि देखिए वो तो बात की बात है ना, खान साहब ने उसको बेचा है नहीं बेचा, किसको बेचा है, कौन खरीद के ले गया, वो तो सवाल ही दूसरा है। हम्म। खान साहब पे जो केस बनेगा वो तो ये बनेगा, क्या ये खरीद सकते थे यहां से, और अगर ये खरीद सकते थे तो इन्होंने कितने पैसे देके खरीदा, हम्म। और वो जो गिफ्ट वहां से मिला उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन की गई है। वैल्यूएशन की गई है तो वो रसीदें किधर है? हम्म। ठीक है। और वो रसीदें पेश करना खान साहब की जिम्मेदारी नहीं थी, वो उधर पेश करना तोशा खाना में जो साथ इनके ऑफिशियल्स थे फॉरेन ऑफिस के, उनकी जिम्मेदारी थी। ठीक है, क्या उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है? और अगर उन्होंने पूरी की है तो क्या ये जो गिफ्ट था ये इंटीक में आता है या नहीं आता? अगर इंटीक में आता है तो खान साहब इसको किसी सूरत खरीद नहीं सकते थे। ठीक है, क्योंकि तोशा खाना के जो लॉज हैं उसमें ये है, रूल्स में, कि आप जो इंटीक एक चीज होती है वो आपके जो नेशनल हाउस होते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्रेसिडेंट हाउस, या उसमें रखी जाएगी या आपके म्यूजियम में रखी जाएगी, तो कोई खरीद नहीं सकता। तो फिर गोंदल साहब फिर ये इस मामले को जो है मजीद कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, मतलब कि अब कौन सा रास्ता अपनाया जाएगा? खान साहब जो केस करने लगे लंदन के अंदर, वो कह रहे हैं कि मेरे अपने वहाँ पे मतलब कि हैं जो इसके उनके ऊपर जो केस करेंगे खानजादा के ऊपर, और उसके बाद पाकिस्तान में भी वो कह रहे हैं कि हम केस करने जा रहे हैं। तो इस मामले को मजीद खान साहब मतलब कि एक वाकई प्रोपेगेंडे के खिलाफ वो अब मजीद यानी कि उनको धकेल दिए गए खान साहब को कि उसके खिलाफ वो जंग लड़ रहे हैं या मजीद जो है उनको फंसाया जा रहा है। तो इसका एंड खान साहब अगर इसको अदालत में लेके जाते हैं तो फिर वहाँ पे ये किस तरह से यानी कि उनको मजीद फेस कर सकते हैं? देखिए किशोर भाई, ये तो बात की बात है ना कि इसमें किस तरह देखा जाए, क्योंकि हमारे तक जो खबरें पहुंचाई जाती हैं इसमें ज्यादातर सियासत होती है। एक्चुअल जो फैक्ट्स होते हैं वहां तक हमें पहुंचने ही नहीं दिया जाता कि हकीकत क्या होती है। कि ये बात लंदन की, तो मुझे इसमें लंदन में केस करने की समझ नहीं आ रही। तो पाकिस्तान का केस है, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने इसको किया है, तो लंदन वाला प्रोपेगेंडा क्या है? मसला ये है, जहां तक अगर ये तो पहले तो चले मैंने इस पे एक जो लीगल बनता था वो बता दिया कि वफाकी हुकूमत के पास अख्तियार है, वो इस पे रेफरेंस दायर कर सकती हैं, जो उन्होंने ऑलरेडी किया था इलेक्शन कमीशन ने, और उसमें वो जो डिसीजन है वो पेंडिंग है। उसमें भी एक अलग अच्छा एक मजे की बात है, आपने वो रेफरेंस अगर पढ़ा हो तो उस रेफरेंस को उठाने वाले ये सियासतदान तो बाद में आए हैं। वहां पे एक साफी है, आप जर्नलिस्ट है अबरार नाम के, ये सारा केस उन्होंने उठाया है। उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत ही अपनी पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर की है, वहां से उन्होंने इंफॉर्मेशन, और इसको बकायदा इमरान खान साहब ने कॉन्टेस्ट किया है। खान साहब का जवाब यह था कि ये अगर इंफॉर्मेशन दे दी गई तो हमारे यहाँ जो मतलब जो हमारी दीगर ममालिक के साथ मामलात होते हैं वो सिक्रेसी जो है वो उससे मुतासर होगी। ठीक है, अब भट्टी शाहिद भट्टी साहब में ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तजियाकार हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। शाहिदा अहमद साहब मौजूद है हमारे साथ। मैडम आपसे सवाल करना चाहूँगा कि खान साहब के खिलाफ मजीद जिस तरह कल भी हम ये बात कर रहे थे कि उनके आपके कुछ पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो ये अगर वाकई ही आपके मतलब कि खान साहब या फिर आपके जो कारकुनान हैं उनके अंदर इस तरह की ये हैं रसीदें हैं आपके पास इस तोशा खाना के हवाले से, तो फिर उनको आप मजीद इस केस को ख़त्म क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? आवाज़ आ रही है मैडम आपको मेरी?
जी आ रही है जी, मुझे जी आ जी रही है। जी आपको मेरी जी जी बोलें। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया। मैं पिछले 3-4 दिनों से मैं डेली यही चीजें देख रही हूँ कि तोशा खाने का जो इश्यूज हैं उसी के ऊपर ही हमारा मीडिया भी बात कर रहा है और हमारे पेपर्स में भी, और इसी एक चीज को पकड़ा जा रहा है और एक ही बात बार बार रिपीट की जा रही है जी, घड़ी चोर घड़ी चोर। मुझे एक बात की समझ में नहीं आती है कि जब कानून की जिस चीज की इजाजत देता है और एक शख्स उसके ऊपर अमल करता है, उस कानून के मुताबिक एक काम करता है, तो उसको फिर इतना क्यों पब्लिसिटी की जाती है उस चीज की। देखिए, कानून इस मुल्क में मौजूद है और खान साहब ने खुद कह दिया कि मैं अपना केस अदालत में लेके जाऊंगा और अदालत ही उस चीज का फैसला करेगी कि आया वो कीमती मैडम, थी, इलेक्शन नहीं थी। कमीशन ये फैसला कर चुकी है। खान साहब को जब नाअहल किया गया था तो उसमें ये वाज़ेह तौर पे लिखा गया था कि उन्होंने रसीदें जमा नहीं करवाई हैं और वो बार बार पेश भी नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन के पास। वो उन्होंने उस वक्त उन्होंने उसकी माजरत कर ली है, वो आपने खुद भी देख लिया था। उन्होंने इस पे बात का उन्होंने दायर कर दिया है जी के मुंसिफ जो थोड़ी सी ये तो बिजी नाअहल होने थे के बाद जो है ना ये मामला हुआ ना, उससे पहले क्यों नहीं किया गया फिर? ये किसकी बात कर रहे हैं आप? पहले खान साहब वाली की बात कर रहा हूँ। उस बात को उन्होंने कैसे दिए, साहब ने अदालत में इस बात को क्लियर कर दिया है। तो कुछ वजूहात की वजह से नहीं पेश हो सके थे, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला इस केस को पूरी तरीके से फाइट करेंगे। और मैं एक बात ये समझती हूँ कि जो इतने बड़े मुल्क चोर जो इस मुल्क से चले गए, उनको तो हाईलाइट इतना हम नहीं करते जब एक इस चीज को पकड़ लिया हमने जो कि कानूनी और लीगली है, आप उस चीज को हाईलाइट करते। सही है। तो मैडम, इस हवाले से आपको लगता है कि आपकी ज़ाहिर पार्टी है, आप लॉन्ग मार्च भी, खान साहब जो है वो अभी तो उसमें शामिल नहीं है लेकिन लॉन्ग मार्च चल रहा है आपका, तो इस चीज़ का आप समझते हैं कि इफेक्ट पड़ रहा है लॉन्ग मार्च के ऊपर? आपकी पॉपुलैरिटी, खान साहब की जो पॉपुलैरिटी उसमें भी कमी लाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, आप ये समझती हैं? नहीं, मैं ये नहीं समझती हूँ, इसलिए कि इमरान खान का जो एक चीज, जो ग्राफ इमरान खान का जहाँ जाना था, अल्लाह का शुक्र है कि वो ग्राफ अब हर एक शख्स के दिल में है और लोग जो है वो इन चीजों को नहीं देख रहे कि ये छोटी छोटी चीजें अगर अपोजिशन हम पे डालती है और अगर ये समझ जाता है कि हम हो जाएंगे या हमारा ग्राफ गिर जाएगा, तो मैं इसको नहीं एक्सेप्ट करती, क्योंकि अब खान साहब का जो बयानिया है वो एक आम इंसान के दिल के अंदर छा चुका है। अगर खान साहब नहीं भी हैं सामने, तो उनकी जो सोच है और जो उनका बयान था और जो वो करना चाहते थे, वो उन्होंने, अल्लाह का शुक्र है कि हमने डिलीवर कर दिया है वहाँ। मैडम, बयान से याद आया कि खान साहब ने कल भी एक चैनल को जो है फ्रांसीसी चैनल को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। फिर बयानी की बात करते हैं, फिर आप कहते हैं कि हम जो है इस साइफर को नहीं मानते, हम यानी कि ये साइफर और रजीम चेंज हुई, उसके बाद हमारे खिलाफ साजिश की गई, बैरूनी साजिश हुई, उसके बाद हमारी हुकूमत को गिराया गया, तो फिर उसके बाद ये बयान देना कि जी हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, तो फिर मतलब लॉन्ग मार्च का मकसद अब क्या रह गया है? फिर आप किस हकीकी आज़ादी कहाँ पे चलेगी? फिर आज़ादी किस चीज़ की चाहते हैं आप लोग? ये भी ज़रा कम से कम आवाम को समझाएं, हमें भी समझाएं ये। आप आज़ादी को जिस रंग में ले रहे हैं, मैं आज़ादी को उस रंग में नहीं ले रही। खान साहब का जिस बात हमें तो आज़ादी चाहिए नहीं, अल्लाह का शुक्र है हम आज़ाद हैं, हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हम ऐसे ही आज़ाद हैं, हम ठीक हैं ऐसे ही, अब पाकिस्तान में खुश हैं। खान साहब की सोच क्या है? खान साहब की सोच जो मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं अभी इतनी तो बड़ी नहीं हूँ कि मैं इस सोच को तक पहुंच सकूं, लेकिन जो मैं सोचती हूँ वो ये है कि खान साहब की सोच ये है कि एक आम इंसान को भी वही हक मिले जो एक बड़ा तबके के लोग, जो एक अमीर आदमी, जो तबका हमारा अपना रिसोर्सिस को इस्तेमाल कर सकता है, अपने कानून को अपने हक में कर सकता है, तो एक गरीब आदमी को भी उसी तरह से वो इंसाफ मिले, वो रिलीफ मिले जो एक अमीर आदमी। ये इंसाफ की बात ठीक है आप कर रही हैं। खान साहब भी बार बार हमें जो है अब अदालतों का रास्ता दिखा रहे हैं, चीफ जस्टिस को। मैं तनकीद नहीं कर रहा अगर आप ये समझते हैं कि खान साहब को ही आपने पकड़ लिया है, क्योंकि इस टाइम सब की नज़रें खान साहब के ऊपर हैं और इस टाइम हमारी खबरों, हमारे हर मतलब के प्लेटफॉर्म के ऊपर खान साहब ही छाए हुए हैं। लेकिन बार बार इंसाफ की बात करना, जब आप हुकूमत से बाहर हुए उसके बाद फिर उन वाकयात को दोहराना कि जिस वाक़े में जो है ये हो सकता है, इस वाक़े में ऐसा हो सकता है। वज़ीराबाद में खान साहब के खिलाफ जो कार्रवाई होती है उसके बाद खान साहब बार बार जो है चीफ जस्टिस साहब को जो है मुखातिब करते हैं और फिर उनसे इंसाफ की अपील करते हैं अपने लिए भी और आम आवाम के लिए भी।
ये मामला अगर आप पहले अपनी हुकूमत में सही कर लेते, पहले अपनी हुकूमत में किसी को रिलीफ ना देते, अपनी हुकूमत में अगर इस मामले को सही कर दे जिस तरह खान साहब पहले के कहते हुकूमत में आने से पहले, तो फिर ये बातें अब आपको इन चीज़ों का सामना ना करना पड़ता। बेइख्तियारी आपको वफाक में भी थी, अब भी कह रहे हैं बेइख्तियारी आपको पंजाब में भी है, तो आपको जब बेइख्तियारी फिर आप ये चीज़ें छोड़ क्यों नहीं देते हैं? हम किस चीजों को छोड़ दे? आप मुझे जरा ये ब्रीफ कीजिए। तो फिर आप आवाम के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? हुकूमत को छोड़ना, हम किस लिए हुकूमत को छोड़े? इख्तियार नहीं है मैडम, आपके पास इख्तियार नहीं है। खान साहब, परवेज इलाही साहब के पास इख्तियार नहीं है। हुकूमत तो फिर नाम की रही है आपकी। आप कैसे कह रहे हैं उनके पास इख्तियार नहीं है? मैं तो नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, खान साहब कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा ये बात। मैंने तो अपनी तरफ से खान साहब ने खुद कहा। मैडम, खान साहब ने खुद ये बात की है कि पंजाब में FIR इसलिए नहीं हुई क्योंकि वहां पे बेइख्तियारी, वहां पे इख्तियार किसी और का है। पंजाब में किसी और का इख्तियार है? जी जी, खान साहब ये बयान नहीं, जी जी, ये खान साहब ने कहा। बयान दिखाइए जहाँ पे खान साहब ने कहा है कि परवेज इलाही के पास इख्तियार नहीं है। ये आपको मैं दिखाऊं कि खान साहब ने कहां पे कहा है? जी बिल्कुल दिखाइए। अच्छा, अगर ये मैं अभी प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा, अगर अभी इस टाइम अवेलेबल है तो आपको दिखा दे, नहीं तो फिर मैं आपको जैसे भी मेरे पास पहुंचता है मैं आपको सेंड करूंगा। अगर वो वाकई ही बात सच हुई तो फिर आप बताएं कि ये जवाब आप कैसे, मतलब कि इसको कैसे फिर ब्रीफ करेंगे। मतलब फिर आपको पता है कि आप भी अपने लीडर की बातों से अननाउन है, आपको नहीं पता आपके लीडर क्या बात करते हैं, आपको नहीं पता आपके लीडर क्या बयानबाजी जो है ना वो देते हैं। ये आप किस तरह की, मतलब कि तो आप PTI के MP हैं, आपको तो सारा पता होना चाहिए खान साहब क्या बात कर रहे हैं। खान साहब के जो बयान है वो उन्होंने किस रंग में बोला होगा, आपने अब रंग की बात ना करें ना। अब रंग कौन समझता है? आप किसी को कभी लाल चढ़ा देते हैं, कभी पीला चढ़ा देते हैं। रंगों में ना डाले ना आवाम को। हम सीधा रंग समझते हैं जो सफेद दिखाएं आवाम को। अल्लाह खैर सलाह, रंगों में मसले में ना डालें आप आवाम को ना। कौवा काला है तो आप कहेंगे जी सफेद है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें बयानात किस तरीके से दिए जाते हैं, बोला किस तरीके से जाता है, उसको आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसको आप कैसे ले जाते हैं। हम नहीं मैडम, ये आवाम से बोला गया। ये खान साहब ने खुद खिताब किया था, ये खान साहब ने अपने खिताब में बात की है जब FIR नहीं हुई थी। तीसरे दिन खान साहब ने जब ये बात की है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की है और मैं ये समझती हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि परवेज इलाही साहब के बारे में खान साहब कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दे। चले मैडम, अभी हो सकता है इसी प्रोग्राम में आपको दिखाऊं और वो सुना भी दूं आपको क्लिप के खान साहब क्या कह रहे हैं। फिर आपको जो है मैं तो अब कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फिर आपको खुद सोचना पड़ेगा कि किस पार्टी के साथ, इस पार्टी के साथ, आपके लीडर के साथ जो है फिर आपको एग्री करना पड़ेगा कि वाकई खान साहब जो है अवाम को गुमराह कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं जो है वो कहीं बयानबाजी में तब्दीली की जाती है कि कहीं आप में सरपरस्ती यानी हमारे ऊपर रखी जाए। चले आपके ऊपर यही आते हैं, आपके पास मैं आता हूं, लेकिन भट्टी साहब से। भट्टी साहब क्या कहना है आपका कि आप तो मैडम भी कह रही है कि खान साहब ने ऐसी बात नहीं की है, आप भी यही कहेंगे कि खान साहब ने वाकई ऐसी बात नहीं की है? और दूसरी बात यह है कि ये जो इस टाइम लॉन्ग मार्च है इसका मजीद क्या एंड देखते हैं कि आज़ादी और आज़ादी की बातें तो अब खत्म हो गई क्योंकि अच्छे ताल्लुकात होने जा रहे हैं अब। बहुत शुक्रिया। मैं पिछले 3-4 दिन से हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं जी जी, और खिजर मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आप जिस पिच पे हम सब एनालिस्ट को लेके जा रहे हैं या जो पॉलिटिकल वर्कर्स यहाँ पे आते हैं, आप उनको जो टफ टाइम दे रहे हैं, तो मुझे कोई आज से 4-5 साल पहले वाला दौर याद आ रहा है जब नून लीग वालों से सवाल किया जाता था ना पनामा का कि फॉन्ट 2 नंबर कैसे निकल आया, तो उनके पास जवाब नहीं होता था। और ये मनी ट्रेल में तो वो कतरी खत ले आते थे। अब वो कतरी खत को आप जो कल अपने वो जो जुल्फ और बुखार में मुब्तला हमारे जुल्फी बुखारी साहब हैं, उनको पाकिस्तान की फिल्मों में विलन होना चाहिए, उनको उनकी जगह पे होना चाहिए जो पहले PTI के बड़े मेंबर रहे हैं और जो नूरीनत का रोल प्ले करते हैं, क्योंकि खान साहब भी मौला जट की बातें करते। और मैं मैडम मेरे लिए बड़ी रिस्पेक्टेबल है, हमारी बहन की जगह है, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो पॉलिटिकल वर्कर है। पॉलिटिकल भट्टी साहब पहले मेरी तो तस्दीक कर दें कि खान साहब ने वाकई ये बात की है या नहीं की। नहीं, बात सुन लें। मैं ये समझता हूँ कि जो कल खान साहब के 3 सवालों के जवाब मुझे भी चाहिए आपके इस प्रोग्राम में, वो भी इमरान खान से चाहिए, क्योंकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मिसालें वो देते हैं, मदीना स्टेट की मिसालें वो देते हैं। तहरीके इंसाफ जो PTI पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, क्या वो उसने इंसाफ सिर्फ अपने लिए सोचा है, बाकी पूरी दुनिया के लिए इंसाफ नहीं चाहिए, सिर्फ उनको इंसाफ चाहिए?
और वो इंसाफ चाहिए जिससे वो या इक़्तिदार में आए, और अगर इक़्तिदार में ना आ सके तो इंतशार में आ जाए। तो आई स्टैंड फॉर इंसाफ और इक़्तिदार और इंतशार, ये 3 लफ्ज हैं। इन 3 भट्टी साहब, आपको मसला, आप ये जो बात कर रहे हैं ये इंसाफ ना होने की बात करें कि इंसाफ, खान साहब जो बात करें वो बयानी की बात करें, या सिर्फ इंसाफ ना होने की बात करें कि इंसाफ होना चाहिए, या फिर खान साहब के बयानी के साथ इख्तिलाफ करें आप? खान साहब आइन शिकन बन गए हैं, इसी चीफ जस्टिस ने उनको आइन शिकन कहा है और वो दंदनाते फिर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी जिंदगी महफूज करे। अब तो लाहौर रंग पे एक प्रोग्राम कर दिया उसने, शायद मलिक को लेके, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, जो डॉक्टर का नाम ले, खान साहब जो जख्म दिखा रहे हैं वो भी डी फेक हैं। खान साहब पहले वीडियोस की बात करते थे, वो भी डी फेक है। ये किससे इंसाफ मांग रहे हैं? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, मेरा भी क्वेश्चन है। मैं हर पीटीआई वाले से यही कहता हूं, मुझे पहले ये बताओ आजादी किससे चाहिए? क्या फौज से आजादी चाहिए? क्या फौज इस पाकिस्तान को चला रही है? हाइब्रिड में भट्टी साहब, आपने ये बात की है कि खान साहब जो जख्म दिखा रहे हैं, खान साहब की जो पट्टी उतरी है वो बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है। सर वैसे आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि आपने वो जख्म बज़ाहिरी खुद जाके देखे हैं, या आपको वो जराए कैसे ऑथेंटिक बताते हैं कि वाकई वो जख्म नहीं, झूठ बोला जा रहा है? नहीं, मैंने तो प्रोग्राम देखा और मुझे बड़ा दुख हुआ है, क्योंकि ये सोशल मीडिया हमें इंट्रोड्यूस खान साहब ने करवाया है, और अब वो हमें नहीं पता कि वो फेक है नहीं। खान साहब मेरे ख्याल से देखें, आप हमारे सीनियर हैं, मैं इस चीज से इख्तिलाफ करूंगा कि हमें सोशल मीडिया के सर पे नहीं रहना चाहिए। हाँ, दूसरी बात ये कि वाकई ये चीजें देखें, मैं प्रोग्राम का नाम ले रहा हूँ, लाहौर रन प्रोग्राम पे वो एक प्रोग्राम नशर हुआ है, वो बड़ा पॉपुलर हो गया हुआ है। लाहौर रन दुनिया न्यूज का चैनल है यार, वो उस पर ये प्रोग्राम गया है। लेकिन मैं आपके सामने ये कह रहा हूँ कि अब लॉन्ग मार्च का ऑब्जेक्टिव भी नहीं रहा। खान साहब आज बहुत अच्छी, पिछले 2 दिन से खान साहब बड़े हम्बल्ड हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं। मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूँ। खान साहब को पिछली इकोनॉमी की बातें भी करनी चाहिए और आने वाला लायबल भी देना चाहिए। इकोनॉमी पे बात करते हैं, इसके बाद ये भी बात करते हैं पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं। हम सिर्फ जो है लॉन्ग मार्च खेल रहे हैं, हम सिर्फ जो है तैनाती खेल रहे हैं, इसके बाद हमें कोई और टॉपिक नहीं मिल रहा। तोशा खाना के हवाले से यही सारा मुल्क में चल रहा है। अवाम को उस तरफ से हटा के महंगाई की चीजें, जो महंगाई हो रही है मुल्क में, अवाम बदहाली का शिकार होते जा रही है, उसको छोड़ के हमें पता नहीं किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। जी शाहिद भट्टी साहब, आप बात कर रहे थे कि मुल्क में जो मईशत का हाल है और इस टाइम जो इकोनॉमी का बड़ा इस टाइम मसला चल रहा है पाकिस्तान में, और दूसरी बात यह है कि डॉलर दिन ब दिन मजीद महंगा भी होता जा रहा है। आज भी जो है कुछ पैसे महंगा हुआ है डॉलर, और उसके बाद रुपए की कदर कम हुई है। तो सर आपका क्या कहना है कि ये जो सारी, एक तो आप कह रहे हैं कि खान साहब जो ये मतलब कि जख्म दिखा रहे हैं ये बिल्कुल ड्रामाई हैं और ये बनाए गए हैं आर्ट के तहत, और आप इस चीज़ की तस्दीक करें कि हमने एक प्रोग्राम में देखा वहाँ पे, तो मतलब कि आपकी नज़र में ये सब ड्रामा है। और दूसरी तरफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर यही बात कर लेते हैं कि जो लॉन्ग मार्च है उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो इकोनॉमी के ऊपर पड़ रहा है। खान साहब ने सबसे अच्छी, कल कोई हाफ स्पीच की तो बहुत अच्छी थी, जो पाकिस्तान के फाइनेंशियल मैटर्स को उन्होंने हाईलाइट किया। खान साहब को यही सूट करता है। और आज खान साहब की स्पीच 80% बड़ी जबरदस्त थी कि उन्होंने अपने फिगर्स बताए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या फर्क है, एक दिवालियापन की तरफ जा रहे हैं। वो डरा भी रहे हैं गवर्नमेंट को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को। उनको बड़ा केयरफुल होना चाहिए। वो वेटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, वेटिंग टू द प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है उनके पास, उनको बहुत केयरफुल होना चाहिए। और खान साहब समझते हैं कि अब उन्होंने कहा कि मैं हफ्ते वाले दिन को वो डेट अनाउंस करूंगा और लॉन्ग मार्च का मैं, एक तो उन्होंने दौरा मुलतवी करवाना था, उनके जिम्मे वो पढ़ना था, जो मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि देख लीजिएगा ये दौरा कैंसिल होगा। वो ब्रेकिंग न्यूज थी। वो दौरा अगले दिन ही प्रोग्राम में पीटीआई के साथ बैठे हुए थे, वो उनका सऊदी फरवरवा का वो दौरा कैंसिल हुआ। वो चाहे उसकी रीजंस कोई कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैंने पहले ब्रेकिंग न्यूज की थी, वो खान साहब के जिम्मे डलेगा, हर सूरत में पॉलिटिकल एंगल से डलेगा। दूसरी बात यह है कि खान साहब को मैंने नहीं कहा कि खान साहब, आप कह रहे हैं कि जो दौरा कैंसिल हुआ है वो खान साहब के लॉन्ग मार्च की वजह से हुआ है? पहले जी हाँ, देखें बहुत रीजन है। जब खान साहब हर चैनल पे 18 चैनल पे बैठ के कह चुके हैं कि मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं सेफ नहीं हूं, मैं सिक्योर नहीं हूं, मुझे यहाँ का प्राइम मिनिस्टर। भट्टी साहब, उनको ज़हर है, उनके साथ एक वाकया हुआ है, उनको इंसाफ की तो जरूरत है ना, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा पाकिस्तान में, तो उन्होंने तो फिर इंसाफ मांगना है किसी ना किसी से। परवेज लाई को हटा के इंसाफ ले ले। मुझे तोशा खाना की बात कर रहे थे, देखें वो वहां पे कतरी खाता, यहाँ पे एक
एक फेक किस्म का हैंडमेड एक रसीद ऑन एयर की गई है। आप मुझे ये बताएं कतरी खत में और उसमें क्या फर्क है? खान साहब ने अगर एक बंदा आके 2 नंबर फ्रॉडिया है और फ्रॉडिया के पास खान साहब की घड़ी चलेगी, सबसे पहले खान साहब आके टेलीविजन पे ये कहें कि ये 2 नंबर घड़ी है, 2 नंबर सेट है, या खान साहब माने ये मेरे वाली सेट है, उसके पास पहुंच गया, ये चोरी करके लेके गया है। ठीक है, वो तो भाई 3.25 अरब रुपए की चीज है जो खान साहब ने 5.5 करोड़ में बेची। चले ली उन्होंने 2 करोड़, वो कहां से आया वो अलग मसला है, इसी की वजह से वो नाअहल हुए। खान साहब ये बताएं कि चीज जो उन्होंने 5.5 करोड़ में बेची और वो कह रहा है कि मैंने उसको 28 करोड़ में खरीदा, तो ये जो डिफरेंस है ये खान साहब को जवाब देना पड़ेगा। मैं और आप आम शहरी हूं ना, 500 रुपए का हीरा, मैं खान साहब से 5,000 का हीरा लेने के लिए तैयार हूं। अगर वहां पर इरशाद भट्टी कह रहा था मैं 1000 में लेने के लिए तैयार हूं, तो शायद भट्टी खान साहब से 5,000 में वो हीरा लेने के लिए तैयार है। ये चीजें देखें, 1 रुपए की चोरी हो, 1 अरब रुपए की चोरी हो, चोरी चोरी होती है। जवाब देना खान साहब ने, अगर खान साहब सच्चे हैं, इसी केस पे वो नाअहल हुए और वो अमीन और सादी का जो सर्टिफिकेट लेके फिर रहे थे वो खत्म हुआ। अब खान साहब को ये देने पड़ेंगे, वो पाकिस्तान की कोर्ट से अपील करने के मुझे इंसाफ दें और उन पे केस करने के लिए वो बाहर जा रहे हैं। कमाल है खान साहब की फिलॉसफी। जो अमेरिका की जो भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया है, भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया। मैं अरमुगान साहब आपकी तरफ आता हूं, लेकिन मैं पहले मैडम से, जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं उनके हवाले से सवाल करना चाहता हूं। मैडम आप ये बता दें, भट्टी साहब कह रहे हैं कि जी सर, एक और सवाल प्लीज, इधर एक और सवाल। जी सर। खान साहब के बच्चों के बाद खान साहब ने स्टेटमेंट चेंज किए, खान साहब के बच्चे पाकिस्तान लैंड हुए हैं, उसके बाद उन्होंने अमेरिका की हिमायत करनी शुरू कर दी है। और आपको पता खान साहब के बच्चों को जो प्रोटोकॉल मिला है, अगर वो इंसाफ मांगते हैं, असूल की बात करते हैं, तो उनके बेटों को ये प्रोटोकॉल मिलना चाहिए था। क्या उनको अमेरिका के हक में बयान देने चाहिए थे बच्चों के विजिट के बाद? सर इस बात को आप किस तरह लिंक कर रहे हैं कि खान साहब के बच्चे जब आए हैं पाकिस्तान में, एक तो उनको प्रोटोकॉल दिया गया, फिर आप कह रहे हैं उनके बाद उनके बयानात में कुछ शाइस्तगी आई और उन्होंने बयानात को मजीद जो है वो सही तरीके से करना शुरू, मतलब कि ताल्लुकात बेहतर हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा रजीम चेंज जो है वो हुई है मेरे खिलाफ, लेकिन ताल्लुकात बेहतर चाहते हैं। ये कैसे लिंक कर सकता है इसमें कि उन्होंने कोई अपने वालिद को आके मशवरा दिया कि आप हल्का हाथ रखें? भट्टी साहब हो सकता है, आपको पता है उनका लिंक खान साहब का ससुराल तक सारा लिंक है। उनको समझाने की बातें तो हो सकती है ना, खासकर बच्चों की बातें मान लेता है, पार्टी की बातें नहीं मानता। चलें ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं मैडम ये पहले भी भट्टी साहब नहीं करे, लेकिन पहले भी नून लीग की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ये बातें हुई और भी आपके मुखालिफिन ने ये बात की है कि खान साहब ये झूठ बोल रहे हैं, जो पट्टी उतारी गई है वो ड्रामा किया गया। अब मैं तो नहीं, क्योंकि मैं तो खान साहब से नहीं मिला, ना मैंने डायरेक्ट जाके ये देखा है, लेकिन ये बातें भट्टी साहब भी ये कह रहे हैं और इससे पहले भी जो है हम ये मुख्तलिफ जो सीनियर तज्जियाकार हैं वो भी ये बातें कर चुके हैं। और उसके बाद दूसरा सवाल ये कि जो दौरा कैंसिल हुआ है सऊदी अरब के वली अहद का, वो इसलिए हुआ है कि खान साहब जो लॉन्ग मार्च करें इससे रिलेट किया जा रहा है। अब क्या कहना है आपका कि ये वाकया ही जो बोला जा रहा है कि झूठ है और इस हवाले से ये सारी मामला हो रहे हैं? खान साहब के ऊपर बातें हो रही हैं कि ये जो पट्टियां हटाई गई हैं, झूठ बोला गया है, ये जख्म नहीं है, खान साहब गोलियों का ड्रामा कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये भट्टी साहब ही बात करें और भी जो है मुख्तलिफ सीनियर तजियाकार ये कह चुके हैं, मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर ये बातें हो चुकी हैं। और दौरा कैंसिल हुआ है जो सऊदी अरब के वली अहद का, वो इस वजह से हुआ कि खान साहब ने लॉन्ग मार्च की जो कॉल दे रखी है उस हवाले से। और दूसरा, परवेज़ इलाही को हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इंसाफ नहीं मिल रहा है तो फिर परवेज़ इलाही को हटा दें। ओवर टू यू। पहली बात तो मैं अभी आपके भट्टी साहब से, एक मेरे भाई हैं, अभी इन्होंने कहा जी कि खान साहब को नाअहल कर दिया गया। इस बात की मैं तस्दीक करती हूँ कि अभी तक कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई जिसमें इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया गया है। तो इनको जरा प्लीज अपनी नाअहल किया गया उनको डी-सीट किया गया मियां वाली सीट से। कोई उनको डी-सीट नहीं किया गया, कोई उनके ऊपर अभी केस नहीं चला, कोई उनके मैडम ये तो हो गया ना, खान साहब को नाअहल तो किया गया, डी-सीट किया गया मियां वाली से। देखिए मेरी बात, जो भी हमारे जहनों में जो भी क्वेश्चंस हम अभी कर रहे हैं बैठ के, या जो हम सोच रहे हैं अभी बैठ के, हमारी सोच से कहीं आगे क्वेश्चन अदालतों के अंदर भी जजिस के पास भी होंगे और वो जजिस भी अपने फैसले, अपने क्वेश्चंस, अपने हर चीज पूछेंगे और फिर उसके बाद जो फैसला होगा उसको माना जाएगा। पहले से हम कैसे कह दें जी कि ये इस तरीके से हम अपने पास से ही लगा दें जी कि ये हो गया और इस तरह हो गया, इस तरह हो गया। दूसरी बात यह है कि अभी आपने बात की कि इमरान खान के जख्मों की, तो देखें
इसको मानना या ना मानना, इसमें हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम दूसरी राय बीच में लेकर आए कि जी उनको कुछ नहीं हुआ। इस तरीके से तो आप बंदे मर भी गए तो हम कहेंगे कि मरे ही नहीं थे, ये तो कोई बात ना हुई ना। आजकल के जमाने में या किसी भी जमाने में कोई भी इतना बहादुर शख्स नहीं था जो कि अपने ऊपर फायरिंग करवाए और फिर कहा जाए जी इसको तो वही कुछ नहीं था और वो ऐसे ही पड़ा हुआ बिस्तर पे। क्या बात करते हैं जी आप लोग। देखिए, सच्चाई को सच कहने की हिम्मत हमारे में क्यों नहीं है? हम क्यों एक छोटी छोटी चीजों को हम डिनाई करते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर तनकीद करते हैं बगैर उस बात के कि नहीं जिसपे इतनी वो नहीं है, जिसकी इतनी वो है ही नहीं, इतनी उसमें वही वजन ही नहीं है उस बात का, और उस बात को हम इतने इजीली कर जाते हैं कि जी हुआ ही कुछ नहीं था उनके जख्मों को। तीसरी बात, उनका जख्म ही नहीं हुआ, उनको चोट ही नहीं लगी, वो ऐसे ड्रामा कर रहे हैं। मैं क्या इनको कहूँ, मैं इस मामले में जी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि अल्लाह ताला ही है जो इनको हिदायत देगा। और एक बात मैं आपको और भी कर दूं कि अभी आपने बात की कि जी उनका जो दौरा कैंसिल हुआ सऊदी अरब के उनका, तो वो खान साहब की लॉन्ग मार्च थी। नहीं, वो खान साहब की लॉन्ग मार्च नहीं थी, वो हमारे वफाक की हुकूमत की नाअहली थी। अगर वो अहल होते और वो इस काबिल होते कि वो उनको अपने मुल्क में बुला के उनको पूरी तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते और उनको बुला के एक अच्छा वो काम कर सकते, मतलब जो जिस मकसद के लिए वो आना चाह रहे थे उनमें अहलियत ही नहीं है। इस बात को आप खान साहब के साथ मंसूब ना कीजिए कि इमरान खान की लॉन्ग मार्च की वजह से उन लोगों ने अपना दौरा कैंसिल किया। क्यों? इस सिक्योरिटी मरकज में देनी किसने थी? ये इतने बेवकूफ लोग हैं, इतने कमजोर लोग हैं कि ये खान साहब के लोग। मैं ये आपकी भी जो है आपकी भी यानी तस्दीक कर दूं। और दूसरी बात है, पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है, भट्टी साहब आपको भी मैं मतलब कि बता दूं कि जो बार बार हम दौरे की बात करें कि दौरा कैंसिल हुआ है, वो पीटीआई की तरफ से हुआ है, फिर मैडम अब ये कह रही है कि हुकूमत की तरफ से नाअहली की वजह से हुआ है। लेकिन इस दौरे को जो है वो ख़त्म मतलब कि अभी फ़िलहाल लेट किया गया, डिले कर दिया गया क्योंकि इंडोनेशिया में उनके कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से ये डिले किया। लेकिन इसको आप अब मैडम ये लिंक करने की, ये हुकूमत की नाअहली, मतलब कि ये हम जो इस तरह की लफ्जी गोलाबारी, इस तरह से एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाना और बात ना मानना, कहीं ना कहीं से तो किसी को तो बात माननी पड़ेगी। फिर हम कहते हैं दोनों सच्चे हैं, जिसकी बात करें वो कहता है मैं सच्चा हूँ, वो कहता है मैं सच्चा हूँ, तो फिर हम किसके ऊपर यकीन कर सकते हैं? अच्छा रमजान साहब, आप जरा बताइएगा कि जो लॉन्ग मार्च की इस टाइम सिचुएशन चल रही है, इसमें अदालत ने भी आज बयान दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग मार्च जो है वो हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से चल रहा है और उसके बाद आपकी इंतजामिया ने हमारी इंतजामिया से कभी रजू नहीं किया, हमसे नहीं बात की, उसके बाद लॉन्ग मार्च के मामले में जल्दी क्या है और इंतजामिया की गफलत क्या है? मतलब कि इंतजामिया कोई गफलत बरत रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? अब ये कानूनी तकाजे क्या हैं कि अगर खान साहब की जो इंतजामी है लॉन्ग मार्च की, वो अगर अदालत के कहने के ऊपर जो एरिया उनको दिया गया है, रेड जोन का करार दिया गया, अगर उसमें इंटर होते हैं या फिर वो अपनी जगह का तयन नहीं करते हैं, फिर कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है लॉन्ग मार्च के खिलाफ? और फिर अगर खान साहब की इंतजामिया उनसे राब्ता करके भी और उनको जवाब जमा करवा के फिर उसकी कानून की खिलाफ वर्जी करे, तो फिर क्या कानून कहते हैं इस बारे में? देखिए, मेरा इस पे बेसिक इख्तलाफ ये है कि यहाँ पे अदालतों को घुसना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव है मामला या सियासी है, इसमें अदालत से तो कोई बनता ही नहीं था कि ये लॉन्ग मार्च करें या ना करें। देखिए, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की बात है ना, वो हमारे अंदर है ही नहीं, ये एक अलग डिबेट हो जाएगी। ठीक है, इंतजामिया की नाअहली की बात करें तो मैं अभी से नहीं, आप उस दिन याद होगा, आप हम खैर एक प्राइवेट मीटिंग में थे तो उस दिन भी कहा था कि इमरान खान साहब की सबसे बड़ी गलती ये होगी कि जो परवेज लाई पे एतमाद कर रहे हैं। जी जी, ठीक, वो उन्होंने वजीराबाद में भी देख लिया और अभी जो मैडम बात कर रहे हैं कि मैं परवेज लाई पे पूरा एतबार है, परवेज लाई साहब पे आप को पूरा एतबार होता तो आपको केपीके से खान साहब के लिए सिक्योरिटी ना मंगवानी पड़ती। एग्जैक्टली। तो मैं आज भी कहता हूं कि देखें, ठीक है, ये इंसान के एक नफ्सियात है और खान साहब में 1% भी डिफरेंस नहीं है बाकियों की निस्बत, सिवाय इसके कि ये थोड़े हैंडसम हैं और एक्टिव हैं। ठीक है, बाकी हर चीज इन्होंने भी वही की है जो बाकी शुरू से यहाँ पे सियासतदान करते आ रहे हैं। इंतजामिया के तक इंतजामिया पे अब खान साहब का एतमाद उठ चुका है, लेकिन अब वो क्या कहते हैं, ये वो हड्डी है जो इनके गले में फंसी हुई है, ना तो इसको उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। हुकूमत छोड़ते हैं तो इनको फिर वही खतरे आ जाते हैं जो 25 मई को इनके साथ कानून क्या कहता है लॉन्ग मार्च में अगर खिलाफ वर्जी होती है सुप्रीम कोर्ट की? ये जो इनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया था वो किया गया है, जो कामरान मुर्तजा हैं उनकी तरफ से ये रेफरेंस दरखास्त दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट ने आज मौक़िफ़ अपनाया है।
मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना जी, कि अगर तो ये उसके अब अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है और उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे फिर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगी, सीधी सी बात अच्छा। है। ठीक है, जो क्रिमिनल इसके जो लॉज हैं वो अलग हैं मेरे ख्याल में। अभी तक हमारे यहाँ अगर कोई है तो मेरे नॉलेज में नहीं है कोई रेड जोन का कोई स्पेसिफिक अगर इन्होंने कोई रूल्स या लॉज हैं तो मैंने नहीं पढ़े, उसके लिए मैं माजरत चाहूंगा। हाँ ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर दिया एक, ये पहली चीज मैं अभी भी बात कर रहा हूँ बीइंग अ लॉयर, मैं अभी भी इस चीज से एग्री नहीं करता कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफेरेंस करनी चाहिए थी। ये सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए कि यार आपने लॉन्ग मार्च कैसे करना है या क्यों करना है या कब करना है। ठीक है, अगर उन्होंने इंटरफेरेंस कर लिया तो अब खान साहब बाउंड हो चुके हैं इस पे। अब अगर ये इसके खिलाफ वर्जी करेंगे तो ऑब्वियसली ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा जो है वो 6 महीने तक तो हो सकती है कैद। सही हो गया। चलें अनवर साहब, जी वर्जी की बात कर, अगर इसके अलावा कोई ऑफेंस होता है तो उसकी तो अलग होगी ना, वो तो पिनल कोड में चली जाएंगी चीजें। ठीक हो गया। भट्टी साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जो ये पीटीआई का मतलब कि लॉन्ग मार्च है, अब इसको पीटीआई के जो लॉन्ग मार्च का मतलब हम क्या लें कि मतलब कि ये इंतशार या फिर इक़्तिदार? देखिए मैंने तो आज एक शॉर्ट आंसर दीजिए सर काइंडली। नई डेफिनेशन आपके प्रोग्राम में डिफाइन की है। 2018 में मैंने पीटीआई को सपोर्ट किया हुआ है चैनल 5 पे बैठ के, भैया हमने भी खान साहब को वोट दिया हुआ है। ठीक है, हमें मुझे वो कारदार ना समझे, मुझे वो चौधरी अमीन या मुझे ओम चौधरी ना समझे, मैं एनालिस्ट हूँ, मैं नून लीग का नुमाइंदा नहीं हूँ। ये कोई लॉन्ग मार्च नहीं है, ये ढोंग मार्च है। बस खान साहब की सारी कल से उनकी ढोंग कम हुई है, तो उन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत का तजिया खत्म कर दिया है। खान साहब ठीक है भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का जो है वो टाइम ख़त्म होने को है, मैं माजरत चाहता हूँ आपकी बात कंप्लीट नहीं हो पा रही है, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको पूरा मौका देंगे। मैडम आपसे आखिरी सवाल करूँगा कि जो भट्टी साहब कह रहे हैं उसको हम छोड़ दें कि ये खान साहब जो है झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब ये बता दें कि जो बातें हो रही थी कि लॉन्ग मार्च का मकसद बचा क्या है, सिर्फ ये बता दें लॉन्ग मार्च आप किस लिए करना चाह रहे हैं बस। लॉन्ग मार्च का जब आपने अभी बात, इक़्तिदार मेन मकसद है हमारा, ये एक तरह से कैंपेन है हमारी। अच्छा, आपकी ठीक है, अपनी आपका मतलब कि लॉन्ग मार्च का मतलब है इक़्तिदार, मतलब इक़्तिदार लेना। आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया आपका मैडम टाइम देने का। प्रोग्राम का वक्त खत्म होते नाजरीन, अगले प्रोग्राम फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।